बिग ब्रेकिंग है, आप देख सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी है इसमें जुड़ जाए और लगातार आपसे बता दे, जैसा कि आप उस समय देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ सीट को लेकर सर बताया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा तो जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी के साइट पर अभी अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया है, और उस नोटिफिकेशन में जो आप चाहते थे, जितना आपको उम्मीद था, उतना नोटिफिकेशन है, उतना सीट है, बहुत सारा चीज में परिवर्तन है। तो नोटिफिकेशन को आप लाइन में एक एक बात को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, ताकि आपको इस बार किसी कहीं से भी मौका सर मिलने वाला नहीं है। आप भी देख रहे हैं जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात तो यह है कि 16,150 सीट 6 to 8 में इतने सीट की बातें कही गई थी, लेकिन जब अभी एडवर्टीजमेंट आया है तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट 31,982 सीट पर जो पहले दावा किया जा रहा था वो दावा आपका कायम है। 31,982 सीट का ये पूरा डिटेल आपका दिया गया है। तो ये समझिए कि एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 6 to 8 का सिर्फ एग्जाम देने के लिए उनको मौका मिल रहा था, उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। और अभी जो ये दिया गया है इसका क्या मतलब है, इस पर हम लोग बारी बारी से आएंगे। और इसमें पूरा सीट का भी आपका डिटेल दिया गया है कि गणित एवं विज्ञान में कितनी वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान में कितनी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हर सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। सर ये मिस्टेक क्या है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से क्या मिस्टेक है ये तो आपको बाद में पता चलेगा, न्यूज पर दिखाया, क्योंकि पूरे न्यूज पर लाइव था। और अभी जब एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है पूरी तरीके से 31,982 सीट का 6 to 8 में एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। और कुल मिलाकर के 69,706 वैकेंसी, यानी कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 मिला करके जितनी वैकेंसी 70,000 के करीब थी वो पूरा का पूरा इसमें रिलीज किया गया है। बाकी वैकेंसी 9, 10, 11, 12 में बाद में भी ऐड करके आपका जो आंकड़ा दिया गया है 1,20,000 वैकेंसी का, वहां तक निश्चित रूप से पहुंच सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंत तक समझिएगा, बहुत परिवर्तन इसमें हुआ है। तो यदि आप एक बात भी मिस्टेक करते हैं तो सुधार का मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया। मेरे ख्याल से पूरा नोटिफिकेशन एक बार बारी बारी से चर्चा होनी चाहिए। और आपको भी जहां पर कंफ्यूजन होगा, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा। हर बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक बार आपको देखनी चाहिए इसमें। सबसे पहले तो ये वाला नोटिस आप पहले भी देखे होंगे कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 तक आपका दिया हुआ है। ये नोटिस आप पहले भी, सुबह में भी था आपका ये नोटिस 5/11 से 14/11 तक। और इसके बाद विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान 17/11 तक। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11। अब आप थोड़ा सा इसमें चर्चा करें। जो आज माननीय अतुल प्रसाद सर जो लाइव कॉन्फ्रेंस किए, उसकी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी खास क्या क्या बातें रही, एक बार मेरे ख्याल से डिस्कशन हो जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। खास बात उन्होंने बताया कि जो ये समय आप लोगों को दिया गया है 5 तारीख यानी कल से जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन इसलिए पहले कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था कर ले 25 तक। और 25 का देखिएगा यहाँ पे अविस्तरी यानी कि विस्तार नहीं होगा, ये लास्ट डेट है, इससे नहीं बढ़ाया जाएगा। और ये 25 तारीख का है आवेदन भरने की अंतिम तिथि। उसमें एक बात और कही गई थी कि कब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना चाहिए, यही बात बोला गया था कि 25 तक आपको कर देना है। तो इससे अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि क्या अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन पिछला बार भी आप देखे होइएगा अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया था। अभ्यर्थी थोड़ा सा जोर जबरदस्ती किए, जाकर मिले, अपना प्रेशर बनाए तो उनको मौका दिया गया। अपेयरिंग वाले को तो मौका निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, उसके एकदम ऑथेंटिक कारण है। एक तो पिछली बार आप दिए, एक आधार बना। दूसरा कि सीटेट का इस बार इतना रिजल्ट पुअर हुआ है जी। आप देख रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 का कितना रिजल्ट पुअर हुआ है सीटेट में, जो कि 6 to 8 के लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने बीटेट नहीं कराया जी, जो आपको कराना चाहिए था कम से कम। और बच्चे जितने भी छात्र हैं इस उम्मीद में है कि इस बार अगर हमको मौका नहीं मिलता है तो मे भी कि हमको फिर 5 साल इंतजार करना पड़ सकता है। इतना बड़ा धैर्य किसके पास है? मेहनत करके बच्चे ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, टेट पास नहीं कर पाए, जिसके कारण से वो परेशान रहे। और ये एक बार उनको मौका मिलती है तो उनके लिए लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। चलिए हम इसके दूसरे
नोटिस पर आते हैं, बारी बारी से सारे नोटिस का हम इसमें डिटेल लेते हैं। अब ये नोटिस बिल्कुल भी जिनको इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में फॉर्म भरना है, बेहद जरूरी है। हम बारी बारी से हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको भी चाहिए इसमें कि जो फिर से हम एक बार बता देना चाहते हैं कि 16,110 ना जी 16,000 समथिंग पोस्ट के बारे में, 6 to 8 के बारे में जो बोला गया था, जो सीट आधी कर दी गई, अभी पूरा का पूरा सीट इस एडवर्टीजमेंट में आपका दिखाया गया है। ये अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज है। चलिए हम फॉर्म में क्या क्या ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश क्या होना चाहिए, उस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और एक एक बात पर आप ध्यान देंगे, और नहीं तो आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित करने की, क्या सुनिश्चित करना है, इस पर गौर करना है कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद हो। इसका थोड़ा व्याख्या करेंगे हर बात का। और उक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। मतलब आज यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से करते हैं, जो ईमेल आईडी आपका है वो बदलना नहीं चाहिए, ये आयोग का कहना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, बार बार ईमेल आईडी बनाते रहते हैं, उनको खुद पता नहीं होता है कि हमने कौन सा मोबाइल डाला और कौन सा ईमेल आईडी डाला। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो आपका वर्किंग हो, जो कि सेवा में हो। हाँ, और जब तक अंतिम परीक्षा फल आपका प्रकाशन नहीं हो जाता है तब तक ये जरूर काम करते रहना चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा जो इसमें मुख्य पहलू दिया हुआ है कि आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। अब इस पर चर्चा कीजिए, ये क्या है? मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास है वांछित प्रमाण पत्र, यानी कि जो एजुकेशनल है या जो सीटेट है या बीटेट है या एसटेट है, जो बोला गया है, दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। जैसे जो भी हम लोग का ओरिजिनल मिलता है, मूल प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए, वही अपडेट करना है। इसके बाद है कि संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट अधिकतम 100 KB साइज में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। मतलब वही अपलोड करेंगे 100 KB का। हाँ, और आप सभी वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज। इसके बाद एक जिस सिस्टम, ये देखिए एक महत्वपूर्ण है कि जिस सिस्टम या डेस्कटॉप, लैपटॉप जिससे भी आप आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध होना चाहिए और साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। चूंकि हल्के रंग का रहेगा, समस्या ये होता है जब एडमिट कार्ड आता है तो देखते होइएगा किसी का दूसरा फोटो आ जाता है, कोई ब्लैक हो जाता है, कोई व्हाइट हो जाता है, इसलिए ये बताया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, आप बने रहिए अंत तक। क्या क्या है, चूंकि बहुत बड़ा ये सेशन है, थोड़ा सा जुड़िए और ये आप शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी अभ्यर्थी को गलत ना हो, क्योंकि इस बार ओएमआर सीट में भी बताया गया है यदि आप गलत करेंगे तो एक बार भी सुधार का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका है कि अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट अधिकतम 15 KB साइज एवं डायमेंशन 220x100 पिक्सल में उपलब्ध हो, जो सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। पिछला बार बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे सर जो क्या किए थे, अपना जो फोटो था जहां पे सिग्नेचर करना था वहां पे हिंदी करना था, वहां इंग्लिश कर दिए थे या इंग्लिश अपलोड कर दिए थे और हिंदी कर दिए थे। तो वो तो मौका मिला, कोई दिक्कत नहीं, उसको मान लिया गया। लेकिन इस बार वैसा मौका मिलने वाला नहीं है। तो जब भी जहां हिंदी है वहां हिंदी ही करें, जहां इंग्लिश है वहां इंग्लिश ही करेंगे, दोनों देख लेंगे। अब है कि स्पष्ट रूप से कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में आपका पूरा डिटेल दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। जो ये आप सबमिट करिएगा, जो रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी होगा, मोबाइल होगा, उस पर आपका मैसेज आएगा, सब कुछ डिटेल मिलेगा। वहां से आप फिर अपना, जब तक डिटेल नहीं मिल रहा है, यदि मैसेज नहीं आया किसी प्रकार का कोई, पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, कर सकते। उसके बाद आपको पेमेंट प्रोसेस पे आप आते हैं कि पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से अभ्यर्थी ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर होम पेज पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में दिया हुआ है, और नोट में एक चीज लिख दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही है। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर जरूर आप फोकस करें। ये जो है, यदि आप केवल रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, तो उसमें 50 बार भी आप एक दिन में चेंज कर सकते हैं, लिमिट नहीं। निश्चित रूप से इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो कितना बार भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार पेमेंट बटन पर क्लिक कर दिए यानी पेमेंट कर दिए, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सारा इंफॉर्मेशन आपके द्वारा सही हो। 2 बार 3 बार 4 बार उसको आप देख लें कि जो भी प्रविष्ट किए हैं, जो इंफॉर्मेशन आप दिए हैं, पूरी तरीके से सही हो, और उसके बाद ही फाइनली आप स्टेट वाला एक मौका है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि आप लोग का जो सर दिया गया रिजल्ट बहुत सारे अभ्यर्थी डाउनलोड नहीं किए, उस पर भी बातचीत करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, उस पर भी पहले थोड़ा सा इस पर हो जाए। अब एप्लीकेशन पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम पासवर्ड से अभ्यर्थी, यही सब आपका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ये तो आप बाद में भी हमको लगता है कि देख लेंगे, इसमें पूरा वही सब दिया हुआ है, लेकिन इससे हमको लगता है कि बेहतर होगा कि हेल्पलाइन नंबर भी है। हाँ, ये चीज है कि हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है कि किसी भी तरह का क्वेरी हो आपका तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि पिछली बार नहीं जारी किया गया था, और इस हेल्पलाइन के मदद से किसी भी तरह की जानकारी आप उपलब्ध आपको हो सकती है। तो जो अब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अब इस पर आते हैं मूल बातों पर। अब इस पर आप चर्चा करें, ये जो मूल बातें हैं इस पर आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक कुल 69,706, कितना है 69,706, यानी कि करीब करीब आपका 70,000 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 एडिशनल पोस्ट जो इसमें ऐड किया गया था, 916 पोस्ट पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों कोई भर सकते हैं। बिहार के उम्मीदवारों ने भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन पदों पर कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है। आप देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय एवं 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 31,982 पोस्ट है। ये जो लगातार उस समय चर्चा चल रही थी कि पोस्ट को आधा कर दिया गया है, आप देख रहे हैं कि पोस्ट आधा नहीं बल्कि पूरा पोस्ट है। उस समय न्यूज चारों तरफ चल रहा था, एकदम ब्रेकिंग न्यूज। अभ्यर्थी भी बहुत गर्मा गए थे, हम वीडियो बनाए, अभ्यर्थी बहुत कुछ बोल रहे थे कि 32,000 से 16,000 कर दिया गया, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सब लोग, चूंकि वो वहां बोला गया, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर के द्वारा बताया गया, लेकिन अभी यहाँ नोटिफिकेशन में 31,900। इसके क्या मायने हैं, क्या है, ये गलत है या सही है? अब जो होगा, यदि कुछ उधर उधर होगा तो शुद्धि पत्र दिया जाएगा, यदि लेकिन इधर का बात नहीं है, ये 100% सही है। क्योंकि आंकड़ा आप यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, आंकड़ा में किसी भी प्रकार का यदि ऐड कीजिएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। आप देख लीजिए कि जैसे अब महत्वपूर्ण चीज जिनको इस बार 6 to 8 देना है, अब यहाँ पर देखिए कितनी वैकेंसियां हैं, किस सब्जेक्ट में, ये सब परेशान इसके लिए थे। अभी देखिए गणित एवं विज्ञान 6 to 8 गणित एवं विज्ञान में टोटल यूआर के लिए 2272 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 580 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 1018 पोस्ट, बीसी 2 के लिए 678 पोस्ट,
और SC के लिए 907 पोस्ट, ST के लिए 54 पोस्ट और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के लिए 341 पोस्ट और टोटल 5850 पोस्ट हैं। टोटल साइंस में आपको, साइंस एंड मैथ में 5850 पोस्ट टोटल दिया हुआ है। और महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद और दिव्यांगों की क्या आप ये क्या लगता है कि ये अलग पोस्ट है, इसी में सबमिट है? जिस तरीके से बताया जा रहा है तो ये तो अलग है, महिलाओं के लिए कंप्लीट अलग इसमें दिखाया गया है। दिखाया गया। चूंकि 50% इन लोगों के लिए अलग है, तो इसी लेकर के लगता है कि समझने में उस समय प्रॉब्लम हुआ होगा और वही पता नहीं चेयरमैन सर कैसे ये बात बोल नहीं दिए। बोले थे कि वैकेंसी में बढ़ सकता है, ये बात नहीं, बढ़ने का मतलब नहीं। अगर इस आंकड़ा को देखिएगा सीधे 16,140 लगता है कि आधा है और इसके बाद इधर पूरा इधर महिला लगा करके, चूंकि 50% आधा हुआ तो महिलाओं का जो 50% रिजर्वेशन है जितना इधर का है और अलग से महिलाओं के लिए उतना दिखा दिया गया। आप देखिए सिर्फ महिला के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 2315 लिख दिया गया है कि महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, और आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 561। और इसमें दोनों लग रहा है फाइट कर रहे हैं क्या? आप देखिए क्यों यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिला लिख दिया गया है। ये चीज थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है? यही कंफ्यूजन में इसको समझना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला 561 और इधर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की महिला 1042 और बीसी की महिला 692 और एससी की महिला 925, एसटी की महिला 771 पोस्ट और टोटल 5608 सिर्फ महिलाओं के लिए। अपने आप में बड़ी बात आपके लिए है कि महिलाओं के लिए अलग से उतना सीट का प्रावधान है जितना पहले सोच रहे थे कि आधा हो गया है, इसके अनुसार तो अब नहीं लगता है कि आधा हुआ है, पूरा सीट है इसमें। लेकिन यहाँ डाउट सर हो रहा है, ये पिछड़े वर्ग यहाँ भी दिया गया है क्या? नहीं 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 दिया गया, नहीं, महिला के लिए एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि महिलाओं के लिए अलग है, इसलिए ये डाउट को दूर करता है। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 5608 है, यहाँ 5850 है, डेटा में भी अंतर है। और अब देख लीजिए सामाजिक विज्ञान में 1625 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं रहना है, लेकिन 1625 वैकेंसी है यूआर में और ईडब्ल्यूएस में 415, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 728, पिछड़ा वर्ग में 484, टोटल 4180 पोस्ट है आपका सामाजिक विज्ञान में। और महिलाओं के लिए टोटल आप देख रहे हैं कि 4036 पोस्ट है। हिंदी के लिए अकेले आपका 1722 है और महिला को मिला देंगे तो इतना पद और इधर बढ़ जाएगा, यानी 3400 समथिंग हो जाएगा। अंग्रेजी आप देख लीजिए कि टोटल अंग्रेजी का 2314 इधर है और महिलाओं का 2278 है, यानी कि लगभग 4600 के लगभग है। संस्कृत का 1133 इधर है और आपका 1177 इधर है, लगभग 2300 प्लस है। इसी तरीके से उर्दू देख लीजिए, टोटल आपका उर्दू में आ गया 941 इधर है और 1004 इधर है महिलाओं के लिए। महिला के लिए ज्यादा, महिलाओं के लिए ज्यादा। आपका जो क्वारी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसको देख रहे हैं। कोई भी प्रश्न हो तो उसको हम देखते हैं, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक सर से सुनिए और आप कमेंट करते रहिए, जो भी आपके मन में प्रश्न है उस पर देखा। अब देखिए टोटल 9-10 की हम बात करें, 9-10 की अगर बात करें तो माध्यमिक विद्यालय यानी 9-10 के विद्यालय के लिए कुल 18,877 पोस्ट है, जैसा कि पहले भी था। ये सीट आपका बाद में निश्चित रूप से बढ़ेगा जब पीछे का वैकेंसी ऐड होगा। क्या लगता है कि 48,000 जो सीट अभी ऐसे वैकेंट है ये तो पूरा का पूरा इसमें ऐड होगा, तो कुल मिला करके लगता है कि दुगुना से ज्यादा वैकेंसी ये बढ़ जाएगी 9-10 और 11-12 का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हिंदी की बात की जाए 9-10 में टोटल 3423 पोस्ट ऐसे है और महिलाओं के लिए कुल 1165 पोस्ट है, जबकि दिव्यांग के लिए 71 पोस्ट है। और अंग्रेजी की बात की जाए 3465 पोस्ट इधर है और 1185 पोस्ट आपका इधर है। तो आप देख लीजिए 34, 11, 36 लगभग 3700 प्लस पोस्ट सिर्फ अंग्रेजी का आपका है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि विज्ञान में टोटल कितनी वैकेंसी है, गणित में कितनी वैकेंसी है। तो विज्ञान में अगर बात की जाए साइंस में तो 2320 इधर ले लीजिए और कुल 786 इधर ले लीजिए, लगभग आपका 2300 और 700 3000 लगभग 3100 के करीब खाली आपका साइंस में है। और मैथ में 2206 वैकेंसी और 759 22 7 29 लगभग 3000 वैकेंसी आपका मैथ में है। और लगभग निश्चित रूप से बाद में भी ये वैकेंसियां भरेगी।
बढ़ेगी। सामाजिक विज्ञान में 1922 ऐसे है और महिलाओं का 652 बढ़ गया, तो 1925 लगभग 2600 के लगभग वैकेंसी है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि विषय वार किस तरीके से ये वैकेंसी आपका पूरा चार्ट दिया हुआ है। और आगे हम बढ़े तो माध्यमिक 9 से विशेष के लिए आ गया। इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं तो अब 11-12 के लिए आ गया। 11-12 में आप देख रहे हैं कि 18,577 वैकेंसी की बात 11-12 के लिए यहाँ कही गई है। 11-12 में 577 वैकेंसी की बातें यहाँ पर आपकी कही गई है, जिसमें आपका देख लीजिए जूलॉजी 400 इधर है, 532 सीट हो गया। बॉटनी आपका 190 इधर है और 561, 516 लगभग 750 के करीब आ गया। केमिस्ट्री में 1857 और 637, 18, 6, 2400, 2500 के लगभग आ गया। मैथ में 1651, 16, 5, 21, 2200 के करीब आपका मैथ में आ गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का ब्यौरा यहाँ आपका अलग अलग दिया हुआ है पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ थोड़ा सा भी आपका कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बेहतर है। और आगे चल करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी चर्चा किया गया है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हमेशा बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं। एक सूचना है सर जो आप बोल रहे थे कि कल शनिवार रविवार है, उसमें थोड़ा सा बता दीजिए। जो पटना के अभ्यर्थी यदि देख रहे हैं तो वो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त है, समय बहुत कम है। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सूचना सारे छात्रों के लिए है। अब तो 16,140 से फिर दुगुना सीट आपका हो गया है, इसलिए जो पटना में स्टूडेंट रह रहे हैं वो एनआईटी घाट, पटना में एनआईटी घाट यानी गंगा घाट में एनआईटी घाट है, वहां सुबह 6 से 6:30 के बीच आपको पहुंचना है। अगर फ्री ओपन टेस्ट 6 to 8 में साइंस एंड मैथ, सोशल साइंस 6 to 8 और मैथ का 9-10 का, ये 3 टेस्ट गंगा किनारे कल होने जा रहा है। और इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक संख्या में आप निश्चित रूप से पहुंचे और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच खुद का आप मेरिट जज करें। और इससे भी ज्यादा, और जो स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे वो हमारा टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर हम 8:30 बजे जब टेस्ट यहां समाप्त हो जाएगी वही क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे। उसका आप प्रिंट आउट ले करके ईमानदारी पूर्वक आप टेस्ट दे दीजिएगा, और दूसरे दिन जब हम रिजल्ट जारी करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो उस टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप अपना मेरिट भी देख लीजिएगा कि इतने स्टूडेंट के बीच आपका रैंक कहां आ पा रहा है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा किया गया है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 3 तरह के शिक्षक इसमें 6 to 8 में बनेंगे। तो 3 तरह के शिक्षक बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, जिसकी चर्चा की गई है। दिया गया है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, ऊपर नहीं है। देखिए भाषा विषय के लिए जो दिया गया है 6 to 8 में, आप देख लें, जिनको भी कॉम्बिनेशन को लेकर के कंफ्यूजन रहा है, बता देना चाहते हैं। भाषा विषय के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो, यानी कि कोई छात्र ग्रेजुएशन में 3 साल अथवा 2 साल सब्सिडी के रूप में अगर आप लैंग्वेज को पढ़े हैं तो 6 to 8 में भाषा विषय का चयन आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स है, क्वालिटी सब्सिडरी है, दूसरा हिंदी सब्सिडरी है, सब्सिडी में वो पेपर 2 साल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप भाषा विषय का चयन कर सकते हैं। सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं, ऑनर्स पेपर या सब्सिडी, तो आप भाषा विषय का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है छात्रों का, वर्ग 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इतने सब्जेक्ट में अगर कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर है तो सामाजिक विज्ञान के टीचर आप निश्चित रूप से बन सकते हैं। और 6 to 8 गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 के लिए है, कहीं पर भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं 6 to 8 के बाद मूल रूप से हम 9-10 पर आते हैं। 6 to 8 के बाद 9-10 में गौर करने वाली बात है, बराबर कंफ्यूजन आपका रहता है कि गणित
विषय कौन छात्र चयन कर सकते हैं। तो शिक्षा विभाग की अधिसूचना 956 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ, गौर करेंगे, गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। यानी कि गणित के साथ कोई भी एक और पेपर, गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कोई भी एक विषय आप चयन करते हैं गणित के साथ, यानी टोटल मिला करके 2 विषय होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हैं जिसमें 2 साल या 1 साल आप गणित, 2 साल जिसमें गणित पढ़े हैं या गणित की विशेषज्ञता रही हो, तो वो गणित के टीचर बन सकते हैं। अब विज्ञान के टीचर कौन बनेंगे? तो विज्ञान के विषय टीचर बनने के लिए सीधा सा है कि ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री अथवा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी अगर आपका है तो आप साइंस के टीचर बनेंगे। और अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा यानी सब्सिडी या ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण की भाषा संबंधित विषय, भाषा से संबंधित अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 9th-10th में, उनके लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडी विषय के रूप में पठित हो। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन आ गया। कहाँ पे? 9th-10th में अभी जी। तक हम जितनी बार भी पढ़े हैं अलग अलग नोटिस, उसमें क्या था कि 3 साल भाषा विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। 9th-10th ऑनर्स पेपर, ऑनर्स पेपर 3 साल। लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडी विषय के रूप में पठित होना चाहिए। इसका मतलब है या तो आप 3 साल पढ़े हैं या सब्सिडी में 2 साल पढ़े हैं। ये बहुत ही बिग ब्रेकिंग है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अब तक लैंग्वेज का 9th-10th के लैंग्वेज के जितनी बार भी चर्चा हुई है, सब बार ये बातें हुई है कि भाषा विषय के रूप में होना चाहिए या 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सब्सिडी के रूप में भी होगा तो भी आपका चलेगा। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो कि एकदम माथा पकड़ लिए थे, टेंशन में थे कि अब हम दौड़ से बाहर हो जाएंगे, एस्टेट हम सब्सिडी के रूप में हमारा था, एस्टेट हम पास कर गए, अब मेरा क्या होगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा बिग ब्रेकिंग है, समझ लीजिए। देखिए ये जो भी अभ्यर्थी यदि गलती कर दिए वो इस बात को जरूर समझ लेंगे और समझने के बाद तभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर से आप गलती कर सकते हैं। और सीटेट, अब सीटेट अपेयरिंग के बारे में चर्चा कीजिए। वही लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए आपसे बता दें, आप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने होइएगा या अभी जो नोटिस आया है उसमें भी आप जान रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 25 तारीख तक आपको सब कुछ वहां पे अपडेट करना है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वही आप डाल सकते हैं, अन्यथा जो नहीं है उसको आप नहीं डाल सकते हैं। यही ना होगा? यही होगा। तो जब तक है तो इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया है कि अपेयरिंग वाले फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। यदि कोई नोटिस आता है तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप पिछला बार जाइएगा यदि बीपीएससी TRE 1 में जिस तरीके से सर शुरू में नहीं दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थी जाके माननीय मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, शिक्षा विभाग से, सभी लोगों से मिले और अपना बात को रखे, अपने प्रस्ताव को रखे, बाद में फिर से ऐड किया गया। जिस प्रकार से कहीं इसमें भी ऐड किया जाए यदि अभ्यर्थी कुछ करते हैं, लेकिन साफ तौर पर लिखा गया है 25 से डेट आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो पिछली बार भी हालांकि ये बातें लगातार बोली जा रही थी, लेकिन स्टूडेंट का चूंकि मांग वाजिब था तो आपका वाजिब मांग बनता है। लेकिन वही एक थोड़ा सा अगर आप एक्टिव रहेंगे और बड़ा अनुनय विनय शिक्षा विभाग से करेंगे तो मे भी कि आपकी बातों को सुनी जाए और आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। तो आपको अब मेहनत करना होगा। आप देख सकते हैं यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कहीं से नोटिफिकेशन में कोई समस्या हो, लगे कि हम नहीं पढ़ पाए या नहीं समझ रहे, कहीं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, कोई बता रहे हैं उससे इधर हट के आप जरूर जीरोक्स इसका निकाल लेंगे, PDF निकाल लेंगे। ये नहीं कि मोबाइल में 2 बार PDF ऊपर नीचे कर लिए, उससे कोई काम नहीं चलने वाला है। और एस्टेट पर चर्चा, एस्टेट में समस्या सर क्या है, जैसे अब जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। जो इसमें जो हमको सुनने को मिला है कि चूंकि वेबसाइट क्रैश कर गया है जी, और सुनने में आया है कि नया वेबसाइट उसका बन रहा है
और ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट एस्टेट का प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं किए हैं। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि दोबारा से एस्टेट मौका नहीं देगी। निश्चित रूप से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इस पर कुछ अमल करेगी और निश्चित रूप से दोबारा से आपको मौका मिलने की संभावना बनेगी। सर ये मौका मिले अच्छी बात है, लेकिन अब ऑनलाइन अप्लाई करना है, इससे पहले मौका मिलेगी तब तो कल ही से अप्लाई करना है। 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले तो क्या करेंगे, 10 दिन बाद मिले, ये समस्या है। ये भी एक गंभीर बात है। हमको लगता है कि एक्टिव होकर के जिन छात्रों के साथ परेशानी है, निश्चित रूप से आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एक बार जाएं, और वहां आप जाएंगे तभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पे दबाव बनेगी और तभी जाकर के वो दोबारा से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकते हैं। एक अच्छी खबर बता दें आपसे, बिहार बोर्ड जो सर बता रहे थे, पहले जो अभ्यर्थी जाते थे उनको डायरेक्ट बोल दिया जाता कि जाइए अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां जाना है। लेकिन नहीं, आज एक अभ्यर्थी मेरे से पूछकर कल गए थे और शाम में आए तो वो दिखाए कि जब मैं एप्लीकेशन दिया तो वहां पे अच्छा तरीका से बात विचार भी किया गया और मोहर लगाकर उनको बताया गया कि आपको जब भी कहीं कोई दिक्कत हो तो इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल आप अपडेट मतलब कर सकते हैं, उसको पीडीएफ फॉर्म में डाल सकते हैं, हम लोग सुधार कर सकते हैं। यानी कि जो नेट युग है, यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया है, उसका प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं बिहार के आयोग पर या बिहार के जो विभाग है। तो वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा से मेरे से बातचीत किए और ये जो एप्लीकेशन दिए उसको रीडिंग भी मिला। कहने का सार यही है कि अगर जिनको भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत एस्टेट के प्रमाण पत्र से संबंधित परेशानी है, तो आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड निश्चित रूप से, कल तो संडे है, आप परसों निश्चित रूप से 10 बजे के बाद जाएं और वहां जाएंगे तो अधिक से अधिक भीड़ भी बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लड़के सफर कर रहे हैं। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पे दबाव बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपको यह ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद हम लास्ट में अब सारांश इसका यही निकालते हैं। एक तो भाषा के संबंध में बड़ा सा बदलाव था कि 3 साल, अगर आप 9-10 की बात हम कर रहे हैं कि 3 साल अगर आप लैंग्वेज पढ़े हैं, 2 साल भी लैंग्वेज पढ़े हैं, तो आप अगर एस्टेट अगर आप पास है भाषा से यानी लैंग्वेज से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। और दूसरा कि 6 to 8 में नंबर ऑफ वैकेंसी जो आधी देख रहे थे, अभी वो वैकेंसी पूरा का पूरा दिख रहा है, यानी 32,000 समथिंग वैकेंसी आपका है। यहाँ पर भी आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। और बाकी समय चूंकि बहुत कम है और इसी कम समय में आपको तैयारी भी करनी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 6 to 8 भी है, 9-10 भी है, 11-12 है। आप समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे की तरफ कंपटीशन लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर 11-12 है तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद 9-10, तब 6 to 8। तो उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी भी है और ये ऐसा मौका दोबारा आपके साथ नहीं आना है। इसलिए खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब जम के मेहनत कीजिए और इसमें एक सीट आप अपना पक्का करने का प्रयास कीजिए। लास्ट में क्या बोलना चाहिए? जो भी अभ्यर्थी है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे थे कि चाचा पलट गए, अब भतीजा पलट गए, ये सब बोल रहे थे, वो सब बात छोड़िए। समय बहुत कम है, अच्छा तरीका से मेहनत कीजिए। और एक बात आप गांठ बांध लीजिए, जिस तरीका से अतुल सर बोल रहे थे कि प्रश्न का लेवल ठीक रहेगा, उनका ठीक कहने का मतलब होता है वास्ट रहेगा और बढ़िया प्रश्न पूछेंगे। और जीएस पेपर और जो हिंदी है, कोई भी प्रश्न, क्योंकि इस बार यदि कोई बच्चे, लाखों फॉर्म गिरेगा, ऑल ओवर इंडिया है, 14 राज्य, क्या इस बार 28 राज्य से भी आ सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से भी आ सकते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा सर समस्या ये है कि यदि आप इस बार बराबर करते हैं, टाई होता है मैच, तो इस बार आपको जीएस में देखा जाएगा, उसके बाद हिंदी में दिया। जिस तरीका से यूपीएससी का जो पैटर्न है, तो यूपीएससी यदि आप बराबर कर लेते हैं तो उसमें मेन विषय में देखा जाता है, मेन के बाद जो ऑप्शनल है उसमें देखा जाता है। तो लगता है कि लैंग्वेज पेपर जी का भी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप अच्छा तरीका से तैयारी करें। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर से बार बार सर से हम मिलेंगे। बस अब यहीं हम रहने देते हैं। और चूंकि नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव तो निश्चित रूप से था, पैटर्न में भी आपका बदलाव है, तो अब इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। कल सुबह 6 बजे हम लोग गंगा घाट पर मिलेंगे NIT